रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने भोपाल से सिंगरौली तक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की। विंध्य एक्सप्रेसवे भोपाल से शुरू होकर दमोह, कटनी, रीवा, सीधी से गुजरते हुए सिंगरौली से जुड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बंडा पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान सड़क पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता नजर आए, जिन्होंने वीडी शर्मा को अपनी समस्याएं बताई। वहीं वीडी शर्मा ने कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। भोपाल के नीलम पार्क में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदेश की करीब 85,000 आशा उषा कार्यकर्ता 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। भोपाल में जीआरपी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर का गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह में शामिल 4 महिलाओं को धर दबोचा, जिनसे जेवर, नकदी समेत 5 लाख से ज्यादा का मशरूका बरामद किया गया। डीएसपी पूजा पटेल के मुताबिक सभी महिलाएं नागपुर की रहने वाली हैं। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर भीम आर्मी ने एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भीम आर्मी का दावा है कि जयस संगठन भी उनके साथ है, लेकिन जयस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हीरालाल अलावा ने इससे इनकार किया। हीरालाल अलावा का कहना है कि भीम आर्मी के साथ आरक्षण के मुद्दे पर जयस के कुछ कार्यकर्ता गए। भोपाल में शाहपुरा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी उस वक्त घर में जबरन घुसे जब महिला अकेली थी। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर पूरा सामान तहस नहस कर दिया। मध्य प्रदेश में हजारों डॉक्टर व्यापक आंदोलन कर रहे। चिकित्सकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, साथ ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे। भोपाल में वन विभाग 26वीं राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 17 फरवरी तक कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से 15 खेल गतिविधियों में प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में करीब 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। सभी खेल प्रतियोगिताएं भोपाल के तात्या तोपे स्टेडियम में होंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लेकर सियासत गर्म है। महर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण की मांग की। नारायण त्रिपाठी 6 व्यापम चौराहे पर लगी प्रतिमा के पास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अर्जुन सिंह किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, वो एक राष्ट्रीय लीडर है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हल्की सर्दी है। उत्तरी भारत में बर्फबारी होने की वजह से मौसम में ठंडक घुल गई है। पचमढ़ी, मलांजखंड, उमरिया सबसे ठंडे हैं। यहाँ पारा 6 डिग्री के नीचे आ गया है। वहीं प्रदेश के 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को विकास यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान टापूवाला मोहल्ला में एक महिला सिंधिया को महाराज कहते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। महिला का नाम अंजना वाजपेयी है, जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई। अंजना की 3 बेटियां हैं और परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है, जिसको लेकर उसने सिंधिया से मदद की गुहार लगाई। छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड में शिव महापुराण कथा चल रही है। इस दौरान वक्ता देवकीनंदन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। देश में राजनीति के मंच पर उठाने के लिए अनेक मुद्दे हैं, पर सनातन धर्म पर राजनीति करना गलत है और वो इसका विरोध करते हैं। बीजेपी की विकास यात्रा के 11वें दिन नीमच जिले की जावद विधानसभा में यात्रा बरखेड़ा कमलिया पहुंची, जहां पर विकास यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। मंत्री सकलेचा ने बुधवार के दिन करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें नगर के आरसीसी नाला निर्माण से लेकर नगर परिषद में पार्क निर्माण के अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये विकास कार्य चलाए जाएंगे।
झाबुआ के पेटलावद बदनावर स्टेट हाईवे पर ट्राला पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्राले में 250 गैस टंकी सिलेंडर भरे थे। हादसे में ट्राला पलटने से ट्राले में रखे गैस सिलेंडर टकराकर लगातार ब्लास्ट होने लगे, जिससे ट्राले में आग लग गई। वहीं ड्राइवर की मौत हो गई। बुधवार के दिन बालाघाट में बीजेपी मुख्यालय से विकास यात्रा का आगाज हुआ, जिसे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने यात्रा को रवाना किया। विकास यात्रा के जरिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार करने के साथ लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। यात्रा के दौरान लालबर्रा में एक जनसंवाद कार्यक्रम भी हुआ। बैरसिया विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने मुख्यमंत्री शिवराज के सामने ग्रामीणों की कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी, जिसमें प्रमुख रूप से संजय सागर बांध से कई सारे गांव वंचित हैं। इन गांवों को नहर के जरिए जोड़े जाने की मांग की गई। भिंड जिले में गांव में शौचालय बनाने की राशि को लेकर घोटाले का मामला सामने आया है। मामला खेरिया तोर पंचायत का है। आरोप लगाया जा रहा है कि पंचायत सचिव ओमदत्त शर्मा और सरपंच ने मिलकर शौचालय बनाने के लिए मिलने वाले सरकारी पैसों में जमकर घोटाला किया है और इसकी जांच की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। एमपी के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मुरैना पहुंचे और सरकार पर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया और कहा एमपी के सभी जिलों में इसका विरोध हो रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री 18 महीने का हिसाब बताएं कि कौन से विकास कार्य मुरैना में हुए हैं। दिल्ली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां डिलीवरी के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर बच्चे की जांच करने तक नहीं आए। वहीं परिजन बच्चे की हालत बिगड़ती देख उसे नर्मदापुरम ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गया के बाराचट्टी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला खारांटी पंचायत के टोला कंदुआडीह का है, जहां 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची 12 फरवरी से लापता थी, जिसका शव खेत में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्वालियर में एक दुकानदार की हत्या को पुलिस ने कुछ घंटों में ही सुलझा दिया। बता दें पैसे के लेन देन को लेकर दुकानदार को उसके ही नौकर ने सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बहोड़ापुर के ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग साइड नंबर 6 है। गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाता धारकों से फर्जी तरीके से एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे निकालने वाले ठगों को पुलिस ने दबोचा। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में एसडीओपी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर तत्काल धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया है। एमपी के परसवाड़ा में सौतेले पिता हैवान बन गए। उसने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती ने बताया कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है और सौतेले पिता उस पर बुरी नीयत रखते हैं और आए दिन गलत हरकत करते हैं। साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। आमतौर पर नेता 24 घंटे राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, लेकिन टीकमगढ़ में भाजपा नेता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीकमगढ़ के सीनियर कन्या छात्रावास में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव के साथ पूनम सिंह परमार और किरण श्रीवास्तव लगभग 50 बच्चियों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को बीजेपी नेता 1 महीने से कोचिंग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा आवाज उठाने पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। विपक्ष के नेताओं को सवाल पूछने पर टारगेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ईडी आईईटी का गलत इस्तेमाल कर रही है। जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहा है उस पर एजेंसियां भेजी जा रही हैं। जांजगीर चांपा में 2 दिन पहले घर पर ही संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के दिन घर में मौजूद दोस्त ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर गला दबाकर महिला की हत्या की थी, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
संत सेवालाल जी महाराज की 284वीं जयंती पर बंजारा समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। स्थानीय मनोज टॉकीज चौराहे से नेहरू स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बंजारा समाज के हजारों लोग शामिल हुए। जालौन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानपुर देहात की घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस ने मुकदमे में नामजद अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस ने उरई के जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में राज्य कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्टूडेंट को डिग्री देकर सम्मानित किया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कैंटीन में बदमाशों ने देसी बम से हमला किया। 2 बदमाशों ने कैंटीन के अंदर घुसकर बम फोड़े और फिर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद आधा दर्जन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। हमीरपुर जिले में यमुना नदी के पुल से एक महिला ने छलांग लगा दी। महिला कई घंटों से पुल के ऊपर खड़ी रही और फिर अचानक कूद गई, जिसके बाद मछुआरों ने महिला को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से निकाला। मामले में पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोंडा कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए नकली नोटों के साथ 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जाली नोट का कारोबार करने वाले अभियुक्तों को पुलिस एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। देवास में शहर के आम नागरिकों के लिए बुधवार के दिन महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने जन सुनवाई की। सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक नगर निगम के बैठक हॉल में जन सुनवाई हुई, जिसमें नागरिकों की समस्या को महापौर और महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल ने सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर लगने वाला नंबर प्लेट बुधवार से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। अब जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी मिलेंगी, उन वाहनों को चालानी कार्रवाई की जाएगी। अब इसी एवज में वाहन स्वामियों को 5,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर सभी जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्र को कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया। बहराइच में कुल 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां सरकार के मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा करवाई गई। बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी कक्ष प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। नगर में बीते दिनों घटघटिया तहसील स्थित पानबहार शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर राहुल राठौर के द्वारा पत्रकार अजय नीमा के साथ किया गया अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसे लेकर स्थानीय पत्रकारों में अब गुस्सा है। इस मामले को लेकर पत्रकारों ने मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को शिकायती पत्र सौंपा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब संपन्न हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां की गई थी। वहीं अयोध्या के समस्त परीक्षा केंद्र पर स्लिप भी जारी कर दी गई थी, जिसी क्रम में मनोहर लाल इंटर कॉलेज में भी छात्रों की स्लिप चस्पा का रूम को सील कर दिया गया। युवाओं में संतबाजी का क्रेज एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आए दिन नौजवान सड़कों पर कार और बाइकों से हुड़दंग करते पाए गए। अमरोहा में एक युवक ने चलती कार की खिड़की से बाहर लटक कर स्टंट किया। युवकों ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा से आने वाले एक नेवी के जवान की दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत हो गई। अमरोहा के नेवी कर्मी की दुबई में मौत हो गई। नेवी कर्मी उवेश मलिक की जहाज से गिरने के कारण मौत हो गई। सूचना के बाद से शहीद के गांव में मातम का माहौल है। भारत सरकार ने शहीद के शव को पुश्तैनी गांव पहुंचाया, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ जवान का अंतिम संस्कार।
आगरा में दोपहिया वाहन चुराने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। थाना सिकंदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 30 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 बाइक के साथ एक स्कूटी का इंजन भी बरामद किया। पुलिस ने चोरी के वाहन खरीदने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर क्षेत्र गंगेश्वरी ब्लॉक की बेसिक शिक्षा की किताबों को रद्दी में बेचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पूरे मामले का खुलासा किया। थाना सैदनगरी क्षेत्र के गांव कनेटा में एक घर में 7 फरवरी को सरकारी स्कूल की किताबों को भारी संख्या में कबाड़ी से बरामद किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई। विजय राघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम बरहटी में कृष्ण कुमार घर के पास रात में आग तापने के लिए कुएं के पास लगे पेड़ से लकड़ी तोड़ने दौरान युवक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरकर घायल हुए युवक को अवस्था में कटनी रेफर किया गया, जिसका फिलहाल अब इलाज जारी है। रायगढ़ शहर के कोतरा रोड क्षेत्र में स्थित विद्युत विभाग सब स्टेशन के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं को देखा जा सकता है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। सीएसईबी के गोदाम में आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। शहडोल में आदिवासियों का आंदोलन जारी है। जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा नौकरी नहीं देने से नाराज आदिवासियों ने आंदोलन किया और एसईसीएल परिक्षेत्र में जमकर विरोध किया। साथ ही एसईसीएल की मेगा प्रोजेक्ट रामपुर बटवारा कोयला खदान का काम भी बंद कर दिया। सवारी ऑटो से लूट करने वाले गिरोह का हनुमानगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी पूर्व में भी कई लूट की वारदातों का अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सवारी को ऑटो में बैठकर नादरा बस स्टैंड चौराहे से करोंद मंडी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान ये रायपुर के मुर्रा भट्टी लोधी पारा में एक प्रेमी ने प्रेमिका की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम मोहम्मद सुल्तान है और प्रेमिका का नाम इमराना। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला शादीशुदा थी और उसका पति नारायणपुर मेले में गया था। इसी बीच ये वारदात हुई, जिसे लेकर गुड़ियारी पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जनपद बिजनौर में 3 छात्र चोरों ने बिजनौर में अलग अलग जगहों पर चोरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर इन छात्र चोरों को पकड़ने की कवायद शुरू की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 चोरों को बिजनौर के मंडावर रोड से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए आभूषण, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। केवलारी में अपनी मांगों को लेकर केवलारी सरपंच संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेश व्यापी हड़ताल के तहत केवलारी सरपंच संघ द्वारा जनपद पंचायत केवलारी प्रांगण में पंडाल लगाकर 7 फरवरी से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे सरपंच ने कोई सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। शहडोल में एंटी एविजन ब्यूरो की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि शहडोल में बोगस फॉर्मों से कोयले की खरीदी और बिक्री हो रही है, जिसके तहत जीएसटी की भी चोरी की जा रही है। एंटी एविजन ब्यूरो ने कुदरी रोड बलपुरवा में इन फार्मों पर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में इन दिनों विकास यात्रा चल रही है। इस बीच पंधाना विधानसभा में सांसद द्वारा गोद लिए आदर्श ग्राम से ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं, जिनसे विकास गाथा अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं की पोल खोल रही है। आरूद ग्राम में विधायक राम दंगोरे पहुंचे, जहां सरपंच ने मंच से विधायक को घोषणा करने से मना कर दिया।